नीतीश कुमार जी कहते हैं ना हम किसी को बचाते हैं ना फंसाते हैं। एक बात तो सत्य है कि वो जो कहते हैं उसका उल्टा ही करते हैं, वो फंसाते भी हैं और वो दोषियों को बचाते भी हैं, बिहार का उपचुनाव, बता दें कि रुपौली एक उपचुनाव ही नहीं बल्कि यह तमाम राजनीतिज्ञों का अपना शक्ति प्रदर्शन भी रहा है। बता दें पूर्णिया जिले के रुपौली में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव पूर्व डिप्टी सीएम यहां पहुंचे और उन्होंने जनसभा को खूब संबोधित किया। आपको बता दें इस दौरान तेजस्वी यादव ने केंद्र और राज्य की सरकार और जमकर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश चाचा के बदौलत केंद्र में मोदी जी की सरकार चल रही है और मोदी जी के बदौलत नीतीश चाचा की सरकार बिहार में चल रही है। यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि लालू प्रसाद ने कहा है कि मोदी की ये सरकार लंबी चलने वाली नहीं है, जल्द ही गिर जाएगी और फिर इंडिया गठबंधन की सरकार भी बनेगी। मृतक के परिजनों से मिली, मृतक के परिजनों का क्या सवाल है सर, क्या मामला है? देखिए, मृतक के परिजनों से हम लोग मिले और पूरी जानकारी जो है स्वर्गीय गोपाल यादव जी के जो दोनों भाई हैं उनसे चर्चा हुई और उन्होंने सारा विस्तार पूर्वक जो है घटनाक्रम वाइज बातें जो हैं बताई हैं और एक विपक्ष के नेता होने के जो हमको जिम्मेवारी है कि इस परिवार को हम न्याय दिलाएं और पूरी बात सुनने के बाद यही बात आई है निकल कर के कि जो घटना हुई है, जो हत्या हुई है, इसमें सत्ता के लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं और पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन जो चल रहा है वो दूसरे डायरेक्शन से चल रहा है। यानी परिवार जो है, परिवार के लोग जांच से संतुष्ट नहीं हैं, ये साफ बात है। जो सीसीटीवी में जो बाइक चालक या शूटर है उसका भी मिलान जो है नहीं हो पा रहा है, जो परिवार के लोगों ने आशंका जो जताई है। और इसमें कई लोग जो हैं ज़मीन विवाद को लेकर के, हालांकि इन्होंने भी एसपी साहब को पूरे घटनाक्रम जो है बताई है और एसपी साहब ने इनकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए जो ऊपर से आदेश जो उनको आया होगा वही आदेश का वो पालन कर रहे हैं, ना कि न्याय कर रहे हैं। तो हम लोग जो हैं इसको लेकर के बिहार विधानसभा में आवाज़ उठाएंगे ताकि अलग से एसआईटी की भी गठन होना चाहिए, जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिला पुलिस पे परिवार के लोगों को विश्वास नहीं है, संतुष्ट नहीं है। साथ ही साथ पूर्णिया में जब भी अपराध होते हैं, जब भी मर्डर होता है तो सत्ता में जो लोग हैं उन्हीं के इर्द गिर्द जो है धूड़ी जो है घूमती रहती है और सत्ता के लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। उनको लगातार जो है यहाँ की ज़िला प्रशासन बचाने का काम करती है। तो ये बात जो है पूरे परिवार के प्रति हमारी संवेदना है। जो घटना हुई, नीतीश कुमार जी कहते हैं ना हम किसी को बचाते हैं ना फंसाते हैं। एक बात तो सत्य है कि वो जो कहते हैं उसका उल्टा ही करते हैं, वो फंसाते भी हैं और वो दोषियों को बचाते भी हैं और निर्दोषों को फंसाया जा रहा है। बीमा भारती जी के जो बेटे हैं 18 साल लगभग उम्र हुआ है, उनको जबरन जो है फंसाया गया है। और जो जनता दल यूनाइटेड के चाहे प्रखंड अध्यक्ष हों या एक और कोई नवगछिया का नेता है दीपक यादव का और यहाँ के जो प्रखंड अध्यक्ष हैं जदयू के दमदहा के, ये शंभू जायसवाल, ये सब लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। परिवार के भाई जो हैं ताफराय, इन सब लोग जो है एसपी साहब की पूरी जानकारी में। लेकिन अगर न्याय नहीं दिलाएगा तो कहाँ न्याय मिलेगा? तो हम लोग एक विपक्ष, जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका को निभाते हुए न्याय दिलाने में जो हम लोग का बल पड़ेगा वो हम लोग दिलाएंगे।
और एसपी साहब से पुनः हम अपील करते हैं कि चाहे कोई भी जो लॉ है उसका पालन करें, जो एविडेंस है, जो परिजनों का जो आरोप है उस पर नज़र जो है लगाना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए। किसी के दबाव में आकर के इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। सत्ता में जो लोग हैं वो आते हैं जाते हैं। आपको भी पता है, आप लोगों ने भी देखा है कि माननीय नीतीश कुमार जी हों या बिहार में जब से 20 से सरकार बनी है लगभग 3-4 बार बदल चुकी है। तो किसी को इस बात का घमंड नहीं होना चाहिए। जो लॉ है, न्याय है, वो हम लोगों को देखते हुए इन परिवार के लोगों को पूर्णिया में तो आपका भी नाम डाल दिया था। आपको भी पता है कि एक चुनाव के दौरान 20 में मेरा भी नाम जो है एक दलित की हत्या में मेरा भी नाम जोड़ा गया था, शक्ति मलिक हत्याकांड में। लेकिन उस समय के एसएसपी साहब ने जो है हमको क्लीन चिट दिया, तो उसके बाद से उनको सेंटिंग में कर दिया गया। यही तो है न्याय नीतीश जी का। और आज इस परिवार जो है सुरक्षा तो दे ही दे, लेकिन जब तक सही लोग नहीं पकड़ाएगा तब तक ये परिवार भविष्य में कैसे सुरक्षित रहेगा। सवाल तो ये है, अगर निर्दोषों को फंसा करके जेल में आप डाल दोगे तो भविष्य में जो अपराधी उसको तो बल मिल गया, बल मिला तो एक भाई की मृत्यु हुई है, कल को दोनों भाइयों की मृत्यु हो जाए, इसकी गारंटी कौन लेगा। तो ये सरकार और प्रशासन को देखने की ज़रूरत है। सत्ता किसी एक आदमी के हाथ में रहने वाली चीज़ नहीं है। कुर्सी पे जो लोग आते हैं बदलते रहते हैं, लेकिन जो लॉ है, जो कानून है, जो सिस्टम है, जो पुलिस है, उसको सदैव यहीं रहना है। इसलिए न्यायपूर्ण फैसला लोगों को करना चाहिए, अधिकारी को करना चाहिए। और जो सबसे बड़ा जो सदन है, लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा मंदिर है, वहाँ भी हम लोग जो है इस बात को हम लोग उठाएंगे। लेकिन आप देखिए, बिहार में केवल पूर्णिया ही नहीं उदाहरण है। आप मेरे ट्विटर हैंडल पे या फेसबुक हैंडल पे जाएं, या जब से ये लोग आए हैं तब से पूरे बिहार में अपराधियों का बोलबाला है। लगातार अपराध चरम सीमा पर है और किसी को न्याय जो है नहीं मिल रहा। कोई भी सिस्टम से काम नहीं कर रहा। इसलिए थोड़ा परिवार के लोग जो हैं, हम लोग संवेदना जताते हैं और हम लोग परिवार के लोगों को भरोसा जताते हैं कि न्याय जो है हम लोग दिलाएंगे। सर, लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव और आप आमने सामने थे। नहीं देखिए, एक बात समझना होगा कि आज जो विषय जो है ये विषय कुछ और है। सर इसको हल्का मत, नहीं हल्का नहीं, सबसे गंभीर मसला है। राजनीति दिन रात 24 घंटे चलेगी, लेकिन इस परिवार को न्याय दिलाने की लड़ाई जो है ये भी, तो इस पे ही आप ज़्यादा रखिए, नहीं तो इधर का उधर आप लोग दिखाइए। आज उनके बेटे पूर्व डिप्टी सीएम ने भी यही बात दोहरा दी है। बहरहाल आपको बता दें कि क्या राजनीति की उठापटक होगी यह तो समय के गर्म है, लेकिन इतना तय है कि राजनीतिक बेहद गर्म है। उन्होंने कहा कि नीतीश चाचा के बदौलत ही मोदी जी की सरकार चल रही है और मोदी जी के बदौलत ही नीतीश चाचा की सरकार भी चल रही है। बावजूद इसके आरक्षण खत्म कर दिया गया है। भ्रष्टाचार और महंगाई के मुद्दों को लेकर भी केंद्र और राज्य सरकार पर उन्होंने जमकर हमला बोला है। आपको बता दें कि इस तरह से, जिस तरह से तेजस्वी यादव ने हमला किया, पिता ने भी केंद्र के यानी मोदी जी के ऊपर हमला किया है। यह बेहद दिलचस्प दौर से गुजर रहा है। बहरहाल आपको बता दें कि रुपौली विधानसभा का उपचुनाव सिर्फ उपचुनाव नहीं है, यह शक्ति प्रदर्शन है। जी हाँ, आपको बता दें कि पप्पू यादव, तेजस्वी यादव या फिर कालाधर मंडल या फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तमाम जगहों से यह स्पष्ट छनकर आ रही है कि देखना होगा कि आखिर किसकी जनता सुनती है और किसको अपना समर्थन देती है। रुपौली से लौटकर धमधा से मुकेश कुमार की रिपोर्ट।
तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।